जय हिंद ट्रेडर्स। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो अब आज हम देखते हैं कल के सेटअप बैंक निफ्टी का क्या क्या बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट्स और ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं और डेटा देखते हैं आज क्या क्या हुआ मार्केट में और कल क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखते हैं करके, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम है। तो आज ट्राई किया मार्केट ने, अच्छा खासा एक बुलिश दिया है, कैंडल बनी है। एक अच्छी बात है कि काफी दिनों से हम एक सेकेंड, काफी दिनों से हम ये टेस्ट कर रहे थे। डोजी कैंडल टाइप बना रही थी। अभी एक अच्छा है कि एक अच्छे बड़े कैंडल बन रहे हैं, अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर कल गैप डाउन होती तो ये खराब कर देगा, ठीक है। फिर वापस वही जोन में आ जाएगी। अभी ये अब फिर भी हमें एक जोन में है, 41,800, 41,200। अभी हमें इसके ऊपर ब्रेक क्लोजिंग और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो हमें आने वाले दिनों में 42,350 और 43,100 का टारगेट दिखने मिलेगा, अगर ये भी ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन। तो आज आज का काफी अच्छा मूव था, लेकिन हालांकि इसी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई, तो दैट इज फाइन। लेकिन आज बैंक निफ्टी थोड़ा सेकेंड हाफ में वीक थी, बाद में फिर थोड़ा उसने पिकअप पकड़ा, रिकवरी दिखाई। तो अभी अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाते तो यही है कि अच्छी खासी है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसमें ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। कल तक डेटा था बेयरिश, आज डेटा बन गया है बुलिश। और आज रात को इन्फ्लेशन का यूएस का डेटा आने वाला है। अगर वो नेगेटिव मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर आ जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से ज्यादा बाहर चल जाता है, तो हमारे पूरे मार्केट में नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर नॉर्मल रेंज में रहता है, उनका जो एस्टिमेटेड है 5.5 या 6, इसके नीचे रहता है तो ये गुड न्यूज है। तो हमें आगे अभी कल हमारा मार्केट और बुलिश होगा। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड बनता है और सेटअप और ये मार्क करके लेते हैं। तो ये पहला मार्क करके लेना टॉप सीपीआर। टॉप सीपीआर है 41,584.52, सेंट्रल सीपीआर है 41,520.70 और बॉटम सीपीआर है 41,456.87। तो ये तीन सेटअप है, ठीक है। ये तीन अपने सीपीआर है, ओके। और जो ये जो सीपीआर है, ये आज के सीपीआर से ऊपर का सीपीआर होने वाला है। ये पहला वाला सीपीआर कल, ये आज का और कल का ऐसा बनेगा, ठीक है। ये परसों का था, परसों का यहाँ काफी था। तो प्राइस ऐसा आके ऐसा बाउंस खाएगी, ठीक है। तो हम एक देख सकते हैं कि बुलिश आएगी मूवमेंट। फिर से हम 43,000 के पास जाते हुए देखेंगे। अगर वो 1 डे वाला टाइम फ्रेम ब्रेक होता है तो 41,900 का जो ब्रेक होता है, तो उसके बाद हमें 43,000 सब देखने मिलेगा, 1000 पॉइंट ऊपर की रैली। तो वो तो बात की बात है, कल का देखते हैं कल क्या होता है। तो अभी ये बॉटम, सेंट्रल और टॉप, ठीक है। अभी फ्लोर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 41,845.65, दूसरा रेजिस्टेंस है 42,042.9 और तीसरा रेजिस्टेंस है 42,367.90 और आखिरी रेजिस्टेंस है 42,565.20, ठीक है। तो ये है R1, R2, R3, R4। अभी देखते हैं सपोर्ट। ये जो लाइन है, ये है प्रीवियस डे हाई, और ये वाला व्हाइट वाली हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे लो। अब ये ग्रीन सपोर्ट है, तो सपोर्ट 1 है 41,323.40 और सेकंड सपोर्ट है 40,998.45। थर्ड सपोर्ट है 40,801.15 और आखिरी सपोर्ट है 40,476.20। तो ये S1, S2, S3 एंड ये S4। तो अभी कल के लिए ट्रेड कहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। 41,500 पहला मार्क करते हैं। ये वाला है 41,500। ये है, इसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। अगर कल मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो हमें इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड अपसाइड का, ठीक है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है
तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। अभी इसको जरा हम, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसमें एक फिबो में अप्लाई करके देखता हूँ। फिबो ये इसका जो 50% है, अच्छा CPR 2 R, ओके। तो ये है, इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, इसके नीचे एक ट्रेड बनेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो इसके ऊपर एक ट्रेड, और एक इसके नीचे एक ट्रेड, ये एक, और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये एक ट्रेड ऊपर की साइड में, ठीक है। अभी एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो, ये सब हुई है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो इसलिए हमें बड़े बड़े रैली देखने मिले, शॉर्ट कवरिंग हुई है और यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। एक मिनट, इसको ब्लैक करता हूँ कलर को, ये सब शॉर्ट कवर्स है, ठीक है। हाँ, और चेंज इन इन्वायरमेंट जो इंट्राडे वाले थे वो लोग ने भी अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके गए। तो रोल ओवर में कॉल राइटर के साइड से इतना कुछ है नहीं, पुट राइटर्स के साइड में रोल ओवर्स भी है और अच्छे खासे 50, ये देखो, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे ना 300% से बढ़े हैं। मतलब इनको कुछ तो व्यू है कि कल बुलिश होगी मार्केट। हाँ, ये राइटर्स है, ये सेलर्स है, इनको पता होता है ज्यादा। ये 92%, ये 88% से बढ़ा है चेंज इन ओपन, और ये 310% से बढ़ा है। तो डेटा तो बेयरिश है। अब कल मार्केट में क्या होता है, उनका डेटा आज रात को आ जाएगा 11 बजे के आसपास, तो पता चलेगा क्या होगा। तो डाउ जोन्स और उस पर नजर बना के रखिए, कल के लिए हमें हेल्प होगा उसमें, ठीक है। कल अगर गैप अप ओपन होती है या गैप गैप डाउन हुआ तो फिर वही खराब हो जाएगी अपनी गेम, अपना डेटा पूरा ये वाइप आउट हो जाएगा, सबके एसएल हिट होने लगेंगे और मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाके फिर ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये डेटा है। और ऑब्स्टेकल्स कौन सा आएगा अपने को बीच में प्राइस के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे, वेट। अभी तो यहाँ पे भी डेटा बुलिश है, तो हमें ऑब्स्टेकल तो ये एक है 41,500, इसमें ऊपर के साइड में 41, डायरेक्ट 42 है, क्योंकि ये अगर क्रॉस हुए तो ये यहाँ पे भी इक्वल आए हैं पुटरेटर्स, यहाँ पे थोड़े हैं, तो ये वाला 500 पॉइंट तो मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो अपने को पहला ऑब्स्टेकल तो यही है 42,000, तो 500 पॉइंट की मूव ऊपर देखने मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये है, तो पहला ट्रेड, ये फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड, सिक्स ट्रेड, ओके। ये अपने को ऊपर के लिए 42,000 रेस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे सपोर्ट है अच्छा खासा 41,500 का, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरने नहीं देगी। हाँ, और अगर प्राइस CPR के अंदर आई तो रुक जाना, ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर प्राइस इधर आ गई तो साइडवेज हो जाएगी, पूरा दिन साइडवेज निकालेगी। अगर प्राइस यहाँ पे 1 घंटे या 20 मिनट या 2 घंटा टाइम बिताती है तो फिर अपने को ऊपर के साइड में बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी 500 पॉइंट 600 पॉइंट की, ठीक है। नीचे के साइड सपोज, हाँ, और एक बात, ऊपर के साइड गैप अप ओपन होती है, वेट, अगर गैप अप ओपन होती है, हाँ, 700 के 800 के आसपास, तो प्राइस एक्शन पे प्ले करेंगे, ठीक है। फिर डायरेक्ट घुसना मत, प्राइस एक्शन बनने देना, सस्टेन करने देना मार्केट को, उसके बाद ही एंटर मारना, ठीक है। क्योंकि अगर गैप अप हुई है तो ये जो लॉन्ग करके गए BTST वाले जो पोजीशंस होल्ड करके गए, उनको तो अच्छा खासा 500 600 पॉइंट की पॉइंट्स मिलेगा, तो वो लोग थोड़ी रुकेंगे, वो लोग बुक करेंगे अपना प्रॉफिट। तो ऊपर से रिजेक्शन आके शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी ऊपर से, ठीक है। तो वो एक याद रखना कि अगर गैप अप हुआ तो नीचे भी आ जाएगी, तो एक रिजेक्शन कैंडल अच्छी वाली देख के प्राइस एक्शन उसके नीचे अपन शॉर्ट कर सकते हैं गैप अप पे, तो प्राइस एक्शन ही देखना बेसिकली, ठीक है। और नीचे के साइड अगर गैप डाउन होती है, 200 पॉइंट, लगभग 500 के आसपास होती है, तो थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आती है, तो ये यहाँ पे एंट्री ले लेना। तो ये अपन को इतना पॉइंट्स के लिए पहला ट्रेड करेंगे, पहला ये पॉइंट्स लेने का ट्राई करेंगे। ये कितना पॉइंट्स है, 130 पॉइंट्स लेने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद ट्रेल एसएल करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से फिर सपोर्ट अच्छा खासा है, फिर देखेंगे, ठीक है। तो गैप डाउन होगा तो फिर वापस ऊपर ही जाएगी मार्केट, ठीक है।
अगर स्ट्रेंथ है, बायर्स में स्ट्रेंथ है, अगर गैप डाउन भी होता है तो ये वापस घूम के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन गैप अप गैप डाउन प्राइस एक्शन, ये ट्रेड 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6। ठीक है, तो यही बैंक निफ्टी का सेटअप था। और होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।